आज का जो टाइटल है जो मैंने दिया है मैसेज को, वो है आशीषें और परीक्षाएं। क्या है? आशीषें और परीक्षाएं। अगर मैं बोलूँगा कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं, हम सब हाथ उठाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कितने लोग परीक्षाओं में से होके गुजरना चाहते हैं, तब में से बहुत कम लोग हाथ उठाएंगे। लेकिन मसीही जीवन आशीषों और परीक्षाओं का बैलेंस है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको बोलता है कि आप मसीह में आओ तो आपके जीवन में परीक्षाएं नहीं आएगी, तो वो झूठ बोल रहा है। वहीं पे अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है अगर आप मसीह में आओ और आपके जीवन में आशीषें कभी नहीं आएगी, तो वो भी झूठ बोल रहा है। हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है, साथ ही साथ वो हमें परीक्षाओं में से भी लेके जाता है ताकि हम क्या करें और फल को लाएं। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में एक व्यक्ति है जो बहुत ही आशीषित था, उसका नाम था अय्यूब। और आज हम अय्यूब के जीवन से कुछ चीज़ों को हम समझेंगे और अपने जीवन में हम उससे क्या सीख सकते हैं, हम उसको अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, वो हम समझेंगे। तो जब हम अय्यूब उसका 1 से 5 पढ़ते हैं, जोब चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 5, वहाँ पे लिखा है, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वे खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। यहाँ पे हम एक व्यक्ति के बारे में उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखते हैं। क्या देखते हैं? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। 4 चीज़ परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में कहा। पहला, वो क्या था? खरा था। दूसरा, सीधा था। तीसरा, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। अगर आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हो, तो ये 4 कैरेक्टर आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है कि आपको खरा रहना है, आपको सीधा रहना है, आपको परमेश्वर का भय मानते हुए चलना है और बुराई से क्या करना है? परे रहना है। ये चारों कैरेक्टर जो है, चारों जो विशेषताएं हैं, ये परमेश्वर के ओर से नहीं है। मतलब ये परमेश्वर ने अय्यूब के अंदर नहीं दी है, ये अय्यूब का डिसीजन था। ये अय्यूब का क्या था? एक डिटर्मिनेशन था कि मुझे खरा चलना है। अय्यूब ने डिसाइड किया कि मैं सीधी चाल चलूँगा। ये अय्यूब का डिसीजन था कि मैं परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन जीऊँगा। और ये अय्यूब का डिसीजन था कि वो बुराई से परे रहेगा। हम में से बहुत से लोग हैं, हम सोचते हैं कि कभी कभी थोड़ा सा 19-20 किया तो चलेगा। जब हम थोड़ा सा 19-20 करेंगे, तब परमेश्वर के कार्य को हम अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर 99.9% सरेंडर हमसे नहीं चाहता, बल्कि परमेश्वर हमसे 100% सरेंडर चाहता है। जब हम गाते हैं मैं हूँ यहाँ, और हम सोच रहे हैं ठीक है मैं यहाँ हूँ, लेकिन ये चीज़ को मेरे को ऐसे ही रखना है, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में नहीं हो सकता। पूर्ण तौर पे जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, तब हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत सी दास दासियां थी। वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और जब जब
जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। यहाँ पे जब हम 4 तक पढ़ते हैं, तीसरा पद तक पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं अय्यूब के जीवन में आशीषों को। पहला वहाँ पे नंबर्स में मेंशन किया गया है। जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं 7 बेटे 3 बेटियाँ। ये 7 और 3 के ऊपर में मैं एक प्रचार कर सकता हूँ अगर मुझे करना है तो, लेकिन हम वहाँ डीप में नहीं जाएंगे। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां हैं। जब हम बाइबल में जाते हैं 7 नंबर का अलग विशेषता है, 3 नंबर का अलग विशेषता है। जब हम तीसरा वचन पढ़ते हैं वहाँ लिखा है कि उसके कितने भेड़ बकरियां थे? 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियाँ और बहुत सी दास दासियाँ थी। वरन इतनी संपत्ति कि वो पूर्वियों में सबसे बड़ा था। वहाँ पे वो नंबर देने का क्या मतलब है? परमेश्वर चाहता तो बोल सकता था कि उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरियाँ थी, ऊँट थे, बैल थे, गधियाँ थी, दास दासियाँ थी, लेकिन परमेश्वर वहाँ पे क्या दिखाता है? वो नंबर्स को दिखा रहा है, क्योंकि वो जो देश में रहता था वो अरब देश में रहता था। और हम जानते हैं कि अरब देश में पानी की किल्लत है। लेकिन जब इतने सारे पशु जानवर जब परमेश्वर ने अय्यूब को दिए, तो वहाँ पे हम सोच सकते हैं इतने जानवरों को पिलाने के लिए पानी कैसे आया होगा। लेकिन यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि रेगिस्तान में भी पानी देने वाला हमारा परमेश्वर है। ऐसा नहीं हुआ कि उसकी भेड़ बकरियां मर गई क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसको अरब देश में क्या किया? सबसे महान व्यक्ति बनाया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को देता है, वो आशीषों को बनाए रखने के लिए परमेश्वर क्या करता है? हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान से भी भरता है। सोच के देखिए, अगर परमेश्वर आपको आज 1 करोड़ रुपए कैश में दे दे, आप क्या करोगे? जल्दी जल्दी आपके जो भी चाहिए आप सब खरीद लोगे और कुछ समय में आपका पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर परमेश्वर आपको पैसा देता है 1 करोड़, और अगर परमेश्वर उसके साथ में अगर आपको ज्ञान भी दे, तो आप वो 1 करोड़ से अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हैं। तो परमेश्वर जब अपनी आशीषों को देता है, तब आशीषों को किस तरह उपयोग में लाना है, उसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगना है। अपने समझ पे सहारा ना लेते हुए कुछ भी परमेश्वर दे, परमेश्वर से पूछना है, प्रभु जी तूने ये मुझे दिया है, इसको मैं किस रीति से यूज़ करूं? तब परमेश्वर अपनी ज्ञान बुद्धि से हमें भरेगा और अपने कार्य को क्या करेगा? करे हमारे जीवन में हम उसको होते हुए देखने पाएंगे। लेकिन उसके बाद जब हम 4था और 5वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं अय्यूब क्या करता है? अपने बच्चों के लिए बलियों को करता है, ये सोचकर कि हो सकता है कि मेरे बेटे जब मिले होंगे तब उन्होंने पाप किया होगा। ये हम माता पिताओं के लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम नहीं जानते कि हमारे बच्चे किनसे मिलते हैं, उनके दोस्त कौन है, वो कैसी संगति में हैं। लेकिन यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि अय्यूब क्या करता था? विश्वास में परमेश्वर से सामने बलि करता था अपने बच्चों के लिए। वैसे ही जब आपको नहीं पता आपके बच्चे कहाँ हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, आपको क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करना है,
क्योंकि जहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते वहाँ पे परमेश्वर का हाथ उन्हें संभाले रहेगा। परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर उनकी सुरक्षा करेगा। लेकिन ये अय्यूब का जीवन हमेशा ऐसे नहीं रहता, उसके जीवन में विपत्तियां आती है। लेकिन उसके पहले हमें देखना है कि जब अय्यूब के जीवन में आशीषें थी, अय्यूब किस प्रकार जिया। हम जैसे बाइबल में पढ़ते हैं अमीर इंसान और लाजरस के बारे में। अमीर इंसान के पास बहुत था, लेकिन वो लाजरस को मदद नहीं किया। तो अय्यूब के जीवन में कठिनाई क्या इसलिए आई कि उसने वैसा कुछ किया? अय्यूब के जीवन में प्रॉब्लम्स आई, परीक्षाएं आए, क्योंकि उसने आशीषों का सही तौर पे उपयोग नहीं लाया। वो देखने के लिए मेरे साथ खोलिए 29वां चैप्टर, हम उसका 1 से 23 तक पढ़ेंगे। आज मैं कम बोलूँगा, वचन ज़्यादा बोलेगा। पहले वचन से जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, अय्यूब ने और भी अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीने की सी होती, जिन दिनों में ईश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब ईश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रकट होती थी, और उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे लड़के बाले मेरे चारों ओर रहते थे। यहाँ हम देख सकते हैं अय्यूब अपनी संगति परमेश्वर के साथ बता रहा है कि वो परमेश्वर की मित्रता को महसूस कर सकता था। जब हम मसीह में जीते हैं, अगर सपोज आपका कोई दोस्त बनता है तो आप क्या महसूस करते हैं? आप महसूस करते हैं उसकी दोस्ती को, कि मेरे जीवन में एक दोस्त आया। आप उसकी मित्रता को महसूस करते हैं। पर क्या आपने कभी परमेश्वर की मित्रता को अपने जीवन में महसूस किया है? अय्यूब परमेश्वर की मित्रता को महसूस करता था कि उसके डेरे में वो प्रकट होती थी। वो महसूस कर सकता था कि परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। 5वां देखते हैं कि वो महसूस कर सकता था कि सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता है। जिस प्रकार हम महसूस कर सकते हैं मेरा पति मेरे साथ है, मेरी पत्नी मेरे साथ है, वैसे अय्यूब परमेश्वर के प्रेजेंस को महसूस कर सकता था। जब मैं अपने जीवन को जीता हूँ, तब मैं परमेश्वर के साथ में चलना पसंद करता हूँ। हर एक चीज़ों को मैं परमेश्वर को बोलना पसंद करता हूँ, और हर एक चीज़ों का उत्तर परमेश्वर मुझे देता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप वो मैंने परमेश्वर के साथ में बनाया है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे अय्यूब ने परमेश्वर के प्रेजेंस को अपने घर में महसूस किया, वैसे मैं भी करूँ। हम जब अपने घर में जाते हैं, हम क्या महसूस करते हैं? खालीपन। हम क्या महसूस करते हैं? चिड़चिड़ापन। तो हमको परमेश्वर के साथ में सही होने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखेंगे तो परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे घर में रहेगा। हम जब उस घर में जाएंगे, हम उस शांति से हम भर जाएंगे। जब हम 6वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। ये था परमेश्वर का आशीष अय्यूब के जीवन में। हम अपने पैरों को कैसे धोते हैं? पानी से। बहुत लोग तो वहाँ पे साबुन भी नहीं लगाते, सिर्फ पानी डालते हैं। लेकिन अय्यूब कैसे धोता था? बटर से, मलाई से। और उसके पास के जो चट्टान थे, परमेश्वर का आशीष इतना था। सोच के देखिए, तेल कहाँ से निकलता है?
कभी किसी ने सुना है चट्टान में से पानी निकलते हुए सुना है, लेकिन परमेश्वर का आशीष जो अय्यूब में था, वो अपने पैर को मलाई से धोता था और उसके पास के चट्टानों से क्या निकलता था? तेल। कहने का मतलब है कि जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, आपके लिए असाधारण चीज साधारण हो जाएगी। जहां लोग पानी से अपने पैर धोएंगे, परमेश्वर आपको इतना आशीष देगा कि आप मलाई से अपने पैर धो पाओगे। जहां लोग गड्ढा खोदेंगे तेल के लिए, वहां पे बाहर निकले हुए पर्वतों से परमेश्वर आपको तेल देगा। लोग मेहनत के लिए गड्ढा खोदेंगे, लेकिन खड़े खड़े परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है। जब हम 7वां वचन पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं, जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनियां उठकर खड़े हो जाते थे। अय्यूब अपने बारे में कह रहा है, विपत्ति होने के बाद अपने पुराने दिनों को सोच के कह रहा है कि जब वो नगर में फाटक में जाता था तो लोग क्या करते थे? जवान लोग छुप जाते थे और बुजुर्ग लोग अपने स्थान पे इज्जत से खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी, 9वां वचन, हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह मूंदे रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वो मुझे धन्य कहता था, और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था। क्योंकि, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं दोहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जब परमेश्वर ने उसको आशीष दी, उसने क्या किया? जो लोग दोहाई देते थे, अमीर इंसान और लाजरस में, लाजरस को नहीं देखा अमीर इंसान ने, लेकिन अय्यूब जो था, जो दोहाई देता था कि अय्यूब भैया मेरे जीवन में ऐसा है, अय्यूब भैया मेरे घर तेल नहीं, अय्यूब भैया मेरे घर में पानी नहीं। अय्यूब भैया क्या करते हैं? इमीडिएट, इसके घर में जो ज़रूरत की चीज़ है वो दे दो। जो दोहाई देने वालों के लिए वो दीन जन था और असहाय अनाथ को वो छुड़ाता था। बहुत बार अनाथों को लोग क्या करते हैं? नौकर बना देते हैं, ज़बरदस्ती काम कराते हैं। लेकिन अय्यूब जब ऐसे किसी को देखता था, वो जाता था और उस बच्चे को क्या करता था? वो छुड़ाता था। जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। जो लोग नाश होने वाले थे उनको अय्यूब क्या किया? स्थिर किया, आशीषित किया। तो वो लोग क्या किए? जब अय्यूब को देखते थे, वह अय्यूब को क्या करते थे? आशीर्वाद देते थे। जो विधवा थे, उसने विधवाओं के लिए का कल्याण किया। जो अकेले थे, विधवा थे, उनके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें थी सब किए। तो जब विधवा लोग उसको देखते थे, विधवा लोग क्या करते थे? आनंद के मारे गाती थी कि हमारे अय्यूब भैया जैसा कोई नहीं। अगर वो अरब में है तो बोल सकते हैं अय्यूब मियाँ जैसा कोई नहीं। हमें इस प्रकार का व्यक्ति बनना है। जब परमेश्वर हमको आशीष देता है, तब हमें कोशिश करना है कि मैं किसके जीवन के लिए एक आशीष का कारण बन सकता हूँ। दूसरों की बड़ाई के लिए नहीं, परमेश्वर की बड़ाई के लिए। 14वां वचन लिखा है, मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढाके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। जैसे ही कोई व्यक्ति उसको अंधा दिखा,
वो उसको मदद करता था। लंगड़ा दिखा, उसकी वो मदद करता था। दारिद्र लोगों को मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का ना था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्य की दाढ़ें तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बचा लेता था। मतलब जो व्यक्ति खराब है वो क्या करता था, उसका जबड़ा तोड़ देता था और उनके मुंह से क्या करता था, शिकार को छीन कर निकालता था। किसकी याद दिलाता है? किसकी? दाऊद। जब दाऊद का एक भेड़ सिंह आके पकड़ता है, दाऊद क्या करता है, उसको छुड़ाता है। जब हम अब किसी को देखते हैं मसीह में जो किसी के शिकंजे में है, फंसा हुआ है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसको उस जेल से, उस परिस्थिति से निकालना। अय्यूब ने वो किया, इसलिए परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में थी। तब मैं सोचता था कि मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत होंगे और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। मेरी जड़ जल की और फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी। मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा। यहाँ पे जब अय्यूब विपत्ति के बीच में वो क्या बोलता है, उसने सोचा कि मेरे जीवन में आशीषें हैं तो क्या होगा। 18वां वचन, मेरे दिन बालू के किनकों की नहीं, मेरा दिन हमेशा अच्छा रहेगा और मैं अपने बिस्तर पे मरूंगा। ये उसकी इच्छा थी। इतने आशीषें थी उसकी जीवन में कि उसने सोचा कि एक दिन क्या होगा कि मैं अपने, इंग्लिश में लिखा है आई शैल डाई इन माई नेस्ट। नेस्ट मतलब बिस्तर। उसका सपना था कि मैं आराम से जीऊंगा, अपने बिस्तर पे मरूंगा और मेरी जड़ जल की और फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर रहेगी। मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता रहेगा। ये उसका सपना था, लेकिन हमेशा उसके जीवन में आशीष नहीं रहा। प्रियो, परमेश्वर जब हमें आशीष देगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये बोल सकता है कि परमेश्वर ने मुझे कभी आशीष नहीं दिया। परमेश्वर हम सबको आशीष देता है, लेकिन जब हम उसको संभाल नहीं पाते, वो आशीष शैतान क्या करता है, चुरा लेता है। जब आशीष परमेश्वर देता है तो अपनी झोली हमें फैलाना है, ना कि छन्नी। छन्नी फैलाओगे तो पूरी आशीषें चली जाएगी। झोली फैलाओगे, आशीषों को समेट के रखोगे, तो कल जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएगा, वो आशीषें आपको क्या करेगा, मदद करेगी। अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था कि वो आपका दोस्त, सब लोग वैसा एक दोस्त चाहते हैं। अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था कि अगर उसका दोस्त बोलेगा मेरे घर खाना नहीं है, तो उसके घर पहुंचने के पहले 1 महीना का राशन उसके घर में आ जाएगा। अय्यूब एक ऐसा दोस्त है, अगर कोई उसको बोलेगा मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो इमीडिएट उस प्रॉब्लम को वो ये नहीं बोलेगा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, वो उसके बारे में कुछ करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, अय्यूब को क्या किया, आशीष दिया। अय्यूब वो व्यक्ति है, जब कोई आके उसको प्रॉब्लम बताएगा तब वो प्रॉब्लम में मिर्च मसाला लगाकर उसको तड़का नहीं मारेगा, वो क्या करेगा, मलम पट्टी लगाएगा और उसको रेस्ट करने के लिए बोलेगा। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, लेकिन अय्यूब के जीवन में हमेशा आशीष नहीं रहा, उसके जीवन में परीक्षाएं आई। जब हम अय्यूब पहला पढ़ते हैं 6 से,
वहाँ पे हम देखते हैं अय्यूब की पहली परीक्षा। वहाँ लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में कौन आया? शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। अगर आप रात को इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते घर आ रहे हो तो ये किसका कैरेक्टर है? अगर पर्पस नहीं है, बस मैं जाता हूँ, तो किसका कैरेक्टर है ये? शैतान का। तब यहोवा ने शैतान से पूछा, वो मुझे अभी मिला ये रेवलेशन तो मैंने बोल दिया। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और तू उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्टिंग में हमने अय्यूब के 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। जब अय्यूब ने वो 4 कैरेक्टरिस्टिक पे चला तब क्या हुआ? 10वां वचन देखिए, परमेश्वर ने क्या किया अय्यूब के जीवन में। शैतान बोलता है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। जब आप सच्चाई से चलोगे, खराई से चलोगे, परमेश्वर का भय मानोगे, बुराई से दूर रहोगे, परमेश्वर क्या करेगा? आपके और आपके परिवार के और बाड़ा बांधेगा और शैतान आपके जीवन में, आपके परिवार में कार्य नहीं कर पाएगा। 12वां वचन कहता है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। यहाँ पे परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब का सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या नहीं दिया? शरीर नहीं दिया। ध्यान रहे, उसका शरीर नहीं दिया। तो 13वां वचन से हम पढ़ते हैं, वहाँ से देखते हैं अय्यूब के जीवन में प्रॉब्लम्स। तब एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वे अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उसने भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वे अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर दावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वे अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसे झोंका मारा कि वहाँ जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। यहाँ हम देख सकते हैं
अय्यूब की जितनी भी संपत्ति थी, जितनी भी आशीषें थी, एक ही दिन में शैतान नष्ट कर गया। लेकिन अय्यूब ने क्या किया? तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ और सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। इतना सब परमेश्वर ने अलाउ किया उसके जीवन में होने से, लेकिन उसने क्या बोला? अय्यूब ने क्या कैरेक्टर दिखाया? अय्यूब ने कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य रहे। हमारे जीवन में कभी कभी अगर हम पहुंचते और सिग्नल तभी बंद होता है, तभी हमारे मुंह से गाली निकल जाती है। अभी बंद होना था, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, हम एकदम से कुड़कुड़ाने लगते, क्या परमेश्वर, ऐसा क्या जिंदगी, ये क्या जिंदगी। यहां पे अय्यूब की पूरी संपत्ति चली गई, एक बच्चा नहीं मरा, 10 के 10 बच्चे अय्यूब के मर गए। रो रहा है, दर्द में है, बैंकरप्ट हो गया है, लेकिन वो क्या बोलता है? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। हम जब ये पढ़ते हैं प्रियो, हम साधारण रूप में पढ़ के चले जाते हैं। कभी उसको सोच के देखिए कि वो उस पर क्या गुजरी होगी, वो किस कैरेक्टर का व्यक्ति होगा कि परमेश्वर ने उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया शैतान को। क्या तूने देखा है मेरे दास को? क्या जीता होगा वो व्यक्ति, क्या लाइफस्टाइल होगी उसकी, कि परमेश्वर खुद शैतान को बोलता है, क्या तूने मेरे दास को देखा है? क्या परमेश्वर हमारे बारे में ऐसा बोल सकता है? मैं आज पुलपिट में खड़े होकर बोल सकता हूं, परमेश्वर मेरे बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत कमियां हैं। लेकिन अय्यूब के बारे में परमेश्वर बोलता है। मतलब अगर अय्यूब वैसा व्यक्ति बन सकता है, तो हम सब भी वैसे व्यक्ति बन सकते हैं। उसके बाद ये अय्यूब की पहली परीक्षा। अब आता है अय्यूब की दूसरी परीक्षा। जब हम अय्यूब दूसरा चैप्टर उसका 1 से 10 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करते को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और मांस छू, तब वह तेरी मुंह पर तेरी निंदा करेगा। बाइबल है तो वो निंदा वर्ड को सर्कल करना, क्योंकि उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा बाद में। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी
क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। पहले परमेश्वर ने अय्यूब का शरीर नहीं दिया, मेटीरियलिस्टिक चीजें दिए। शैतान ने सब चुराया, अय्यूब ने पाप नहीं किया। शैतान बोला, तूने तो सामान चुराया ना, इसलिए तू खाल के बदले खाल, तो उसके शरीर को छू के देख, देख वो तेरी क्या करेगा? निंदा करेगा। लेकिन जब उसको फोड़े हो गए, शब्द निंदा कौन यूज करता? उसके बाद उसकी पत्नी उसके पास आती है और शैतान पत्नी के द्वारा फिर से क्या करता है? अय्यूब को बोलता है, 9वां वचन, परमेश्वर की निंदा कर। जो पत्नी पति के साथ खड़े होने के लिए चुनी गई है, दुख और सुख में उसके साथ रहने के लिए चुनी गई है, वो क्या बोलती है? निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। क्यों मर जा? क्योंकि अब उसको पत्नी को पता है कि मेरा पति कंगाल है, इसके पास पैसा नहीं है, ये बैंकरप्ट हो गया है, अगर ये मर जाएगा तो मैं किसी और के साथ में शादी कर सकती हूँ। हर एक पत्नी वैसी नहीं है, लेकिन अय्यूब की पत्नी वैसी थी। शैतान ने उसको उपयोग में लाया, जैसे शैतान ने हव्वा को, आदम को क्या करने, टेम्प्ट करने के लिए उपयोग में लाया। लेकिन यहाँ पे भी जब हम 10वां वचन पढ़ते हैं, अय्यूब क्या बोलता है? कितनी सही बात बोलता है। जब हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। जो परमेश्वर हमको अच्छी अच्छी चीज़ें देता है, अगर वो हमारे जीवन में थोड़ा दुख दे तो क्या हम खुशी ना मनाएं? प्रियो, ये कैरेक्टर हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम अय्यूब 42 उसका 1 और 2 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं यहोवा अय्यूब को फिर से आशीष देता है। वहाँ लिखा है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। 6वां वचन लिखा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। जब 10वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उन सब के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उससे अगले दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरी, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियाँ हो गई। और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। पहले कितने थे? उसके हाफ थे, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको आशीष दिया वो सब डबल दिया। आप बोलोगे पहले तो बच्चे 10 थे तो 20 देना चाहिए, लेकिन हम एक चीज़ भूल गए, वो 10 शारीरिक तौर पे मरे थे, आत्मिक तौर पे परमेश्वर के पास थे।
कितने लोगों को समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? वह शारीरिक तौर पे 10 थे, मरे, लेकिन जब परमेश्वर ने 10 और को दिया, वो परमेश्वर के नज़र में दुगना आशीष, 20 बच्चे परमेश्वर ने क्या किया? अय्यूब को दिया। जब हम 16वां वचन पढ़ते, वहाँ लिखा है, इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। निदान अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। ये था प्रियो अय्यूब का जीवन। उसके जीवन में बहुत दुख आया, बहुत क्लेश आया। जब दुख क्लेश आया तो आज के पासबानों के जैसे उसके दोस्त लोग भी आए कहने के लिए, तेरे पाप के वजह से तूने जरूर कुछ ना कुछ गलत किया होगा। लेकिन अय्यूब क्या था? अय्यूब ने कोई गलत नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में कुछ ना कुछ करते जा रहा था। लेकिन अय्यूब ने पाप नहीं किया। जो व्यक्ति अपने मुंह पे कंट्रोल रखना जानता है, वो परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाएगा। अगर आपके ज़बान में लगाम नहीं है, अगर आपको जहाँ बोलना है बोलने के बजाय उल्टा सीधा बोलोगे, परमेश्वर आपको कभी भी उपयोग में नहीं ला सकता। इसीलिए वचन कहता है ज़ुबान सही समय पे उपयोग में लाना, क्योंकि ज़ुबान में जीवन और मृत्यु है। अय्यूब ने अपनी ज़ुबान से कभी भी गलत नहीं किया। उस वजह से सही समय पे परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। उसने अपनी बाकी आशीषों को देखा और वो मसीह में, परमेश्वर में मिल गया और अपने पुराने 10 बच्चों से भी जाके मिला और फ्यूचर में बाकियों से भी मिला। लेकिन एक चीज़ है वहाँ पे जो अय्यूब के बारे में कहा गया है कि उसकी बेटियाँ जैसी सुंदर कोई भी वहाँ पे नहीं था। जब आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलोगे, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, आपके बच्चे परमेश्वर इस तरह बड़ा करेगा कि उनके जैसा इस पृथ्वी पे कोई नहीं होगा। सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर तरीके से परमेश्वर आपके बच्चों को आपके प्रदेश में, देश में आगे लेके जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन समय नहीं है प्रियो। लेकिन हमारा परमेश्वर आशीषों को भी देता है, लेकिन कब हमारे जीवन में वो परीक्षाओं को भी लाता है, ताकि हमें क्या करे, जांचे कि हम हमारी मुंह से परमेश्वर की निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं। इन वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीष दे।